हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, 365 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और चर्चा में आई है कंपनी जब से अदानी ग्रुप ने यहां पर खरीदारी करी है। अदानी ग्रुप ने जब से यहां पर बड़ी अनाउंसमेंट करी है अंबुजा और एसीसी को खरीदने की, और इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर में बड़ी तेजी आई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में और अदानी के इस फैसले के बारे में भी। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट 365 पे ट्रेड कर रहा है, तेजी है आज के दिन में। एक महीने में 5% तक टूटा जरूर है, 385 से टूटकर बिखरा था, 350 रुपए तक भी गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक दिखाया। एक साल में देखे तो 13% का ही ग्रोथ है। अब देख सकते हैं कि 330 रुपए का लो बना था, हालांकि बीच में ये 290 रुपए तक भी टूट गया, 280 रुपए तक भी टूट गया था, लेकिन बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला यहाँ पर। हाई लेवल की बात करें तो शेयर 440 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है और लगातार ये टूट रहा था। उसके बाद बड़ी रफ्तार आई और जब खबर आई भैया कि अदानी ग्रुप के एंट्री की खबर आई, तब तो और बड़ी रफ्तार देखने को मिली। 5 साल में देखा जाए तो 5 साल का जो इसका सबसे बड़ा लो था वो कोविड के वक्त बना था 140 रुपए के आसपास, लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ी है और मुड़ के नहीं देखा है इसने। देखो, अदानी ग्रुप की एक बड़ी खबर यह है कि अदानी टू लॉन्च ओपन ऑफर फॉर अंबुजा एंड एसीसी फ्रॉम 6 जुलाई। यहां पर अगर आप बात करने जाए तो अदानी ने ओपन ऑफर किया है अंबुजा और एसीसी को लेकर। 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक ये ऑफर रहेगा, ये कहना है अदानी फैमिली का। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है। These two offers with investment of $4 billion might be the biggest Indian corporate history। यहां पर अगर आप बात करो तो शेयर ऑफ एसीसी की अगर हम बात करें तो वो 2165 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर अदानी ग्रुप जो है उन्होंने पूरा का पूरा खरीदारी का प्लान बनाया है और जो इनका ऑफर है वो $10.5 बिलियन के आसपास का है। कुल मिलाकर 80,000 करोड़ डॉलर यहां पर बनते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। यहां पर आप बात करें तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अदानी सेड इट वुड मेक एन ओपन ऑफर टू बाय 26% स्टेक ईच इन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। और जो ऑफर प्राइस है वो 385 रुपए का प्राइस अंबुजा सीमेंट के लिए है और 2300 का प्राइस एसीसी के लिए है। जो देखा जाए तो एग्जिस्टिंग प्राइस से कम है। 385 रुपए का ऑफर अदानी ने किया है अंबुजा सीमेंट के लिए जो भी 365 पर ट्रेड कर रहा है, और 2300 का ऑफर एसीसी के लिए किया है जो 2200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर आप देखो तो दोनों की जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 70 मिलियन टन के आसपास की है। जो इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, पहला प्लेयर अल्ट्राटेक सीमेंट है, 120 मिलियन टन की कैपेसिटी है अल्ट्राटेक की। तो अदानी यहां पर सीमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस में घुस क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो, एक चीज हम सबको पता है कि जो बिजनेस अच्छा ग्रो करने वाला होता है उसमें अदानी भैया फॉरेन एंट्री कर लेते हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट बिजनेस चुना है सीमेंट वाला। रीजन यह है कि सरकार भी बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर आप बात करो यहां पर तो सरकार का प्लान है, इवन सरकार ने स्पेंड करने का प्लान है 1.4 ट्रिलियन US डॉलर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग 2019 एंड 23। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी प्लान है कि 750 बिलियन डॉलर रुपए ये खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फॉर रेलवेज। तो सरकार बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करने वाली है आने वाले दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और सरकार के साथ साथ भैया प्राइवेट प्लेयर भी बैठे हैं। तो सरकार के द्वारा काफी ज्यादा स्पेंडिंग आपको यहां पर देखने को मिल सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खास करके। और ऐसे में इस स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अदानी भी चाहते हैं कि उनको मिले, और इसीलिए इस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं ये। और कनेक्शन वाइज तो भैया डेफिनेटली अदानी के काफी अच्छे कनेक्शन है ही। 72,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है, 25 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट को लेकर अगर हम देखें तो 60% लोग कह रहे बेचो, बाकी 40% लोग कह रहे खरीदो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है। अगर डील सक्सेसफुली दोनों के बीच में हो जाती है तो फिर अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली एक अच्छी रफ्तार की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि बीच में कोई गड़बड़ घोटाला हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, किसी तरीके से डील एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो फिर गिरावट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा हमें।
तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर अदानी के हाथ में जाएगा अंबुजा, तो भैया अदानी ने उन कंपनियों को ऊपर पहुंचा दिया है जो लॉस में मेकिंग कंपनी थी, लेकिन आज भी शेयर प्राइस उसके हवा में झूल रहे हैं। और ऐसे में अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनी जो 30,000 करोड़ का सालाना रेवेन्यू कर रही है, और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 3,700 करोड़ के प्रॉफिट करने वाली कंपनी के शेयर प्राइस को अदानी कहां तक लेके जा सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन 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 अदानी के पास जाना जरूरी है ये, ठीक है। उसी तरीके से अंबुजा सीमेंट देखे तो खरीदारी करने के सही मौके, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 25 से 26 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी 13 से 14 के आसपास का है। यहां पर होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो होल्डिंग्स में 63.19% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की पिछले क्वार्टर में होल्डिंग थी 6.58 जो बढ़ के हुई है 7.54। डोमेस्टिक वालों ने भी खरीदारी करी है। 8.52% की होल्डिंग 8.70 पर आ चुकी है। बिकवाली एफआईज ने करी है 14.69% की होल्डिंग 12.97 पर है। रिटेल वाले जहां थे वहीं पर है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी खरीदारी जरूर हुई है। 7% की होल्डिंग 7.60 पर आ चुकी है। देखो, हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में एक चीज कॉमन रही है कि डोमेस्टिक वालों ने खरीदारी करी है और एफआईज वालों ने बिकवाली करी है। डोमेस्टिक अग्रेसिवली पैसा डाल रहे हैं क्योंकि भैया उनको लगता है कि तेजी आएगी, और डेफिनेटली तेजी आने वाली है। यहां पर देखो कुछ हर्डल्स है, कुछ दिक्कतें भी होगी यहां पर। पहली जो दिक्कत मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में पूरे बाजार में है, ये सिर्फ अंबुजा या एसीसी तक ये सीमित नहीं है, पूरे बाजार की ये दिक्कत है। और ये दिक्कत ये है कि स्लो डाउन, ठीक है, इन्फ्लेशन दिक्कत है। और ऐसे में आने वाले दौर में डेफिनेटली जो ऑर्डर्स रहेंगे वो थोड़े से कम नजर आ सकते हैं, जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम नजर आ सकता है, जो प्राइसिंग है वो बढ़ते नजर आ सकते हैं, जो मार्जिन है उस पर प्रेशर बन सकता है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अभी के लिए एसीसी के लिए भी या अंबुजा के लिए भी थोड़ा सा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर कंपनी की बागडोर या कंपनी का कंट्रोल जो है वो अगर अदानी के अंडर में आता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब तक चीजें क्लियर नहीं होती तब तक कुछ भी कहना अभी के लिए मुश्किल है अंबुजा सीमेंट में। लेकिन कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, पसंद करने वाली कंपनी जरूर है। और अगर डील हो जाती है तो अच्छे खासे आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले। तो यही कहूंगा कि अंबुजा सीमेंट खरीदारी करी है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, थोड़ा सा इंतजार करो, यहां से अगर हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो खरीदारी के मौके नीचे के लेवल पर जरूर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।